कोरोना की, तो देश में कोरोना का कहर लगातार जारी है। पिछले 24 घंटे में 1,56,912 नए केस सामने आए हैं। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा केसेस सामने आए हैं। 68,631 नए मरीजों की महाराष्ट्र में पुष्टि हुई है। वहीं 503 मरीजों की कोरोना के चलते मौत हो गई। इधर उत्तर प्रदेश में 30,596 नए केस सामने आए और 129 लोगों की मौत हो गई। राजस्थान की बात करें तो 24 घंटे में 10,514 नए मामले सामने आए हैं। वहीं केरल में कोरोना के 18,257 नए मरीज मिले, 25 की मौत हुई। मुंबई में 24 घंटे में 8,479 नए केस मिले हैं, 53 लोगों की मौत हुई। प्रदेश भर में कोरोना से कोहराम मचा हुआ है, कहर जारी है, रफ्तार तेज है। और चलिए अब इसी कड़ी में मध्य प्रदेश की बात कर लेते हैं, जहां कोरोना की रफ्तार बढ़ती ही जा रही है। 24 घंटे में 12,248 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। इलाज के दौरान 66 लोगों ने दम तोड़ा। आज 53,628 मरीजों की जांच हुई है। जांच में 41,380 मरीजों की रिपोर्ट नेगेटिव आई। पॉजिटिव मरीजों का प्रतिशत 22.8 रहा। वहीं इंदौर की बात करें तो 1692 नए मरीजों की पुष्टि हुई। भोपाल में 1679 तो ग्वालियर में 787 नए मरीज सामने आए। उज्जैन की बात करें तो उज्जैन में 236 नए संक्रमितों की पुष्टि हुई। तो वहीं रीवा में 274 तो धार में 168 नए मरीजों की पुष्टि हुई। और नरसिंहपुर की बात करें तो 214 मरीज मिले हैं। विदिशा में 240, बड़वानी में 114 मरीज मिले, होशंगाबाद में 184, छिंदवाड़ा में भी 73 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। बालाघाट में 142, शहडोल में 216, कटनी में 281 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए। झाबुआ में 85 और नीमच में भी 131 मरीज मिले। वहीं सीहोर में 157 और रायसेन में 124 लोगों की पुष्टि हुई है। तो इस तरह से अलग अलग क्षेत्रों से बड़ी संख्या में कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। मध्य प्रदेश में बढ़ते संक्रमण के बीच सीएम शिवराज सिंह चौहान ने जनता से अपील की है कि ये संकट सामान्य नहीं है और इसके खिलाफ लड़ाई भी असाधारण लड़नी होगी। उन्होंने कहा कि अब संक्रमण की चेन तोड़ना बेहद जरूरी है, नहीं तो हालात काबू से बाहर हो जाएंगे। 30 अप्रैल तक संकल्प लें कि बेवजह घर से बाहर नहीं निकलेंगे। उन्होंने जनता से खुद ही अपने गांव, मोहल्ले और कॉलोनी में जनता 30 अप्रैल तक जनता कर्फ्यू लगाने की अपील की है। साथ ही कहा कि सरकार लगातार स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ा रही है। होम आइसोलेशन में रहने वाले मरीजों की पूरी व्यवस्था की जाएगी। संक्रमण होने पर छिपाए नहीं बल्कि जांच कराकर बेहतर इलाज कराएं ताकि अस्पताल जाने की जरूरत ना पड़े। साथ ही उन्होंने सभी दलों से अपील की है कि ये समय साथ मिलकर लड़ने का है। साथ ही विश्वास जताया कि हम जरूर जीतेंगे। अगर हम 30 अप्रैल तक घरों में रुक गए और खुद हमने जनता कर्फ्यू लगा लिया, ये सरकारी कर्फ्यू नहीं होगा, ये लॉकडाउन नहीं होगा। ये हम अपने आप को बचाने के लिए, संक्रमण की रफ्तार को रोकने के लिए हम स्वयं तय करेंगे कि मैं घर में रहूंगा। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, गांव-गांव से ये आवाज निकले, शहर के हर मोहल्ले से ये आवाज निकले, हम बिना काम के घर के बाहर नहीं जाएंगे। जैसे ही आप होम आइसोलेट होंगे, हम ये व्यवस्था कर रहे हैं कि घर में ही आपको एक दवाई का किट पहुंचा दिया जाएगा। उस दवाई के किट में सभी आवश्यक दवाइयां रहेगी। होम आइसोलेशन में रहने वाले मरीजों को मेडिकल सलाह देने हेतु ई-संजीवनी कॉल सेंटर से जोड़ा जा रहा है। प्रधानमंत्री जी से मैंने आग्रह किया, गृह मंत्री भारत सरकार से बात की, उद्योग मंत्री से बात की, स्वास्थ्य मंत्री से बात की और आज मैं आपको आश्वस्त कर रहा हूं, अब ऑक्सीजन की आपूर्ति लगभग सामान्य होती चली जा रही है। 20 अप्रैल तक 445 मीट्रिक टन ऑक्सीजन हमें प्राप्त होगी, 25 अप्रैल तक 565 मीट्रिक टन और 30 अप्रैल तक 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन हमको प्राप्त होगी। इसके साथ साथ एक और दिक्कत हमारे सामने आई और वो थी रेमडेसिविर इंजेक्शन की। हमने लगातार कोशिश की कि कैसे हम इस इंजेक्शन की आपूर्ति को सुचारू कर पाए। मैं लगातार बात कर रहा हूं, भारत सरकार से बात कर रहा हूं, स्वास्थ्य मंत्री से बात कर रहा हूं, प्राइवेट कंपनियों से बात कर रहा हूं और बात करके
हम आपूर्ति लगातार करते चले जा रहे हैं। सभी राजनीतिक दलों के नेताओं से अपील करता हूं, मतभेद के और कई विषय हो सकते हैं, लेकिन संकट की घड़ी में मिलकर एक हो जाएं। धार्मिक संस्थाएं, सामाजिक संगठन, स्वयंसेवी संस्थाएं सब मिलकर आगे बढ़े, आगे आए। मुझे खुशी है कि कोरोना वॉलंटियर्स निकल के सामने आए हैं, जिनने अपने आप को रजिस्टर करवाया है कि हम इस संकट की घड़ी में प्रशासन और सरकार के साथ खड़े रहेंगे। मध्य प्रदेश में होम आइसोलेशन मरीजों के लिए शिवराज सरकार ने प्रदेश के सभी निगमायुक्त को आदेश जारी किए हैं, जिसमें निगमायुक्तों को कोरोना संक्रमित मरीजों का ध्यान रखे जाने के आदेश जारी किए गए। साथ ही होम आइसोलेट मरीजों को किट मुहैया कराए जाने की भी बात कही है। इसके अलावा मरीजों को स्वास्थ्य विभाग के निर्देशों की कॉपी भी दिए जाने को निर्देशित किया है। इसके लिए प्रभारी अधिकारी और इमरजेंसी टीम का भी गठन किया जाएगा। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार बदस्तूर जारी है, जिसको लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान भी लगातार समीक्षा बैठक कर रहे हैं। बैठक में कोरोना पर नियंत्रण पाने पर चर्चा हुई। प्रदेश में कोरोना मरीजों के लिए ऑक्सीजन की व्यवस्था को लेकर सीएम शिवराज ने प्रदेश के 37 जिलों में ऑक्सीजन प्लांट लगाए जाने की बात कही। उसके लिए 1 से 3 महीने में काम पूरा करने की तैयारी है। सीएम शिवराज ने कहा कि प्लांट लगने से भविष्य की दिक्कतें समाप्त होंगी। इसके लिए सीएम ने अधिकारियों को पीआईयू स्थल चयन कर तेजी से कार्य शुरू करने के निर्देश दिए। और मध्य प्रदेश में जैसा कि आप जानते ही हैं, कोरोना का कहर देखने को मिल रहा है। हर दिन रिकॉर्ड मरीज मिल रहे हैं, जहां 24 घंटे में 12,248 संक्रमित मरीज मिले हैं। संक्रमण की दर एक दिन में सबसे ज्यादा 22.83% हुई। तो जांच में हर चौथा व्यक्ति कोरोना संक्रमित मिला। बता दें 1 अप्रैल को संक्रमण की दर सिर्फ 10.4% थी। 17 दिन में 1 लाख मरीज मिले हैं। वहीं भोपाल में 5 सीनियर आईपीएस अफसर भी संक्रमित हुए हैं। संक्रमण की रफ्तार बढ़ने पर कई शहरों में कोरोना कर्फ्यू 26 अप्रैल तक बढ़ाया गया है। वहीं खबर भोपाल से, जहां दवा बाजार में मरीजों के परिजनों की भीड़ उमड़ पड़ी है। आपको बता दें 4 घंटे से ज्यादा समय होने के बाद भी अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचे। मरीजों के परिजन रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए वहां कतार लगाए हुए थे। इंजेक्शन मुहैया करवाने वाले अधिकारी 4 घंटे तक मौके पर नहीं पहुंचे। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। 4 घंटे तक परिजन कतार में खड़े रहे, रेमडेसिविर इंजेक्शन का इंतजार करते रहे, लेकिन कोई भी अधिकारी वहां मौके पर मौजूद नहीं था। और चलिए अब गुना की ओर रुख कर लेते हैं। पंचायत मंत्री ने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी किया है। ग्रामीण स्तर पर संक्रमण को लेकर सतर्क रहने की जरूरत है। जिला पंचायत स्तर पर कंट्रोल रूम बनाए गए और इसी के साथ हेल्पलाइन नंबर भी उन्होंने जारी किया है। कोविड-19 के कोई भी लक्षण दिखने पर संपर्क करें। हेल्पलाइन नंबर भी आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो कृपया कर तुरंत आप सभी ग्रामीणजनों से अनुरोध करता हूं कि कोविड महामारी से बचाव के लिए कृपया मास्क पहनें, सोशल डिस्टेंसिंग रखें और समय समय पर अपने हाथ साफ करने के लिए सैनिटाइज़र का उपयोग करें अथवा साबुन से हाथ धोएं। तथा कोविड से संबंधित कोई लक्षण किसी भी ग्रामवासी को होता है तो कृपया कर तुरंत अपने पंचायत सचिव को उसके बारे में सूचना दें, उसको अवगत कराएं। आपकी मदद के लिए जनपद पंचायत एवं जिला पंचायत स्तर पर कंट्रोल रूम स्थापित किए गए हैं, जहां से संपर्क कर आप कोविड संबंधी जानकारी और सहायता ले सकते हैं। पंचायत एवं ग्रामीण विकास द्वारा राज्य स्तर पर हेल्पलाइन नंबर 255-7720 स्थापित किया गया है। कोई भी समस्या हो कृपया कर हमारे हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें और हमारे जो अधिकारी हैं उनसे संपर्क करें। पंचायत ग्रामीण विकास आप सबके साथ खड़ा है। कंधे से कंधा मिलाकर हिम्मत रखिए, हौसला रखिए और इस महामारी से लड़ने में हम सबकी मदद की। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्वालियर से खबर, जहां मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कोरोना कर्फ्यू का जायजा लिया। सड़क पर उतरकर मंत्री तोमर ने लोगों से अपील की, लोगों से मास्क लगाने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील की। साथ ही उन्होंने कहा कि 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी, आपकी सावधानी ही कोरोना से बचाव करेगी।
ऐसे बुजुर्ग हैं जो 80 साल से ऊपर हैं, जो नहीं जा सकते हैं, तो उनकी व्यवस्था भी वैक्सीन की मैं करवाऊंगा। तो मैं आपके बीच हूँ, हर वक्त आपकी सेवा में उपस्थित हूँ। आपकी वजह से ही ये सेवक प्रद्युमन सिंह तोमर यहाँ खड़ा है और आपकी सेवा के लिए मैं हर वक्त 24 घंटे आपके बीच में उपस्थित हूँ। पर हमें कोरोना वायरस। जबलपुर की बात कर लेते हैं, जहां मीटिंग के दौरान पूर्व वित्त मंत्री तरुण भनोत नाराज हो गए, जहां कलेक्टर कर्मवीर शर्मा और तरुण भनोत के बीच नोकझोंक हुई। मीटिंग में भनोत ने अव्यवस्थाओं और ऑक्सीजन की कमी का आरोप लगाया, जिसको लेकर तरुण भनोत और कलेक्टर के बीच बहस हुई। जो है इस प्रकार का हो कोई सेटअप होने से जानकारी है पब्लिक हम लोग पॉलिटिक्स नहीं कर रहे हैं। पब्लिक खड़ा रही है घरों में, बिस्तरों में। मैं अभी यहाँ बैठा हूँ, मेरे फर्स्ट कजिन की डेथ हुई है मेरे घर के बाजू, उसकी वाइफ की डेथ हुई है रात को 2 बजे। वहीं खबर जबलपुर से, जहां रेमडेसिविर इंजेक्शन की दूसरी खेप जबलपुर पहुंच गई। आपको बता दें, विशेष विमान से रेमडेसिविर इंजेक्शन लाए गए। 21 डब्बों में करीब 2000 इंजेक्शन जबलपुर पहुंचे हैं। वहीं आज से पूरे संभाग में इंजेक्शन का वितरण किया जाएगा। रेमडेसिविर इंजेक्शन की किल्लत के बीच एक राहत भरी खबर यह है कि विशेष विमान से जबलपुर भी रेमडेसिविर इंजेक्शन लाए गए हैं। आपको बता दें, बीते दिन इंदौर इंजेक्शन पहुंचे थे, जहां से अलग अलग जिलों में और अलग अलग क्षेत्रों में इंजेक्शन ट्रांसफर होने थे और 21 डिब्बे लाए गए हैं और इसमें करीब 2000 इंजेक्शन हैं। एयरक्राफ्ट से आए हुए 21 रेमडेसिविर के इंजेक्शन, 21 बॉक्सेस रेमडेसिविर इंजेक्शन के रिसीव करने आए हैं। 21 बॉक्सेस में 2016 इंजेक्शन हमें प्राप्त हुए हैं, जो पूरे जबलपुर संभाग के लिए हैं, जिसमें से 813 इंजेक्शन जबलपुर के लॉट के लिए मिले, जो हम अभी यहाँ से रिसीव करके राजेश फार्मा जो है जिनके लिए आए हैं वहाँ पहुँचाएंगे जिला प्रशासन के निगरानी। छिंदवाड़ा जिला अस्पताल के वार्ड बॉय को 2 रेमडेसिविर इंजेक्शन बेचते हुए पुलिस ने धर दबोचा। पुलिस वार्ड बॉय के साथ 3 अन्य आरोपियों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी ने 2 इंजेक्शन बेचने के लिए 14 हज़ार रुपए में सौदा किया था। बता दें कि इंजेक्शन की कालाबाजारी की सूचना मिल रही थी। इसके बाद पुलिस और अस्पताल प्रबंधन पहले से सतर्क था। अस्पताल में भर्ती एक मरीज के परिजन की शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई की। यूडीएस कंपनी का है, वार्ड बॉय है जिला अस्पताल में, प्राइवेट कंपनी है, प्राइवेट लड़के हैं ये। तो उसने जो है उसको महंगे दामों में बेचने की बात बताया, 14 हज़ार में। इस प्रकार उसने 2 रेमडेसिविर इंजेक्शन ला के उसको 14 हज़ार रुपये लेके और बेच रहा था। उस दौरान उसके द्वारा जो है उसको पकड़ा गया और उसी समय पुलिस भी वहीं पहुंच गई पेट्रोलिंग के दौरान। इन सब ने मिलकर उसको पकड़ा और उसको थाने लाया गया। वहीं शहडोल से खबर, जहां मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन की कमी से कोविड मरीजों की मौत के आरोप लगाए जा रहे हैं। इधर मेडिकल कॉलेज प्रबंधन और जिला प्रशासन ने ऑक्सीजन की कमी से किसी भी मरीज के मरने के आरोपों को खारिज कर दिया, लेकिन मरने वालों की संख्या को लेकर प्रशासन की तरफ से अलग अलग बयान आए हैं। यहाँ डिप्टी कलेक्टर 24 घंटे के अंदर 12 मरीजों की मौत की बात कह रहे हैं, तो वहीं कॉलेज के डीन और कलेक्टर ने ये संख्या 6 बताई है। बता दें कि इस सभी की मौत की वजह उन्होंने मरीजों की गंभीर हालत को बताया है। ऑक्सीजन की कमी से किसी भी मरीज की मौत को प्रशासन ने खारिज किया है। इधर परिजनों को स्पष्ट आरोप है परिजनों का कि ऑक्सीजन की कमी से ही मरीजों की जान गई है। इस बीच ऑक्सीजन की टैंकर शहडोल पहुंची। ऐसा नहीं है कि ऑक्सीजन की कमी है, ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में, पर कुछ प्रेशर डाउन होने की शिकायत जरूर आई। तो सिलेंडर्स के माध्यम से, एलएमओ के माध्यम से लगातार ऑक्सीजन सप्लाई की जा रही है। थोड़ा पैनिक क्रिएट हो जाता है पेशेंट में, इसलिए इस टाइप की खबरें आती हैं। बट जो डेथ 12 डेथ हुई और डेथ हुई है वो मतलब नॉर्मल, पेशेंट ज़्यादा हैं, जो क्रिटिकल हैं वो ज़्यादा हैं। डॉक्टर अपना पूरा योगदान दे रहे हैं
इसलिए जो है थोड़ा सा डेथ्स का आंकड़ा आप लोगों को लगा। जबलपुर में 24 साल पहले राज्यसभा सांसद विवेक तनखा ने एक ऐसे स्कूल की कल्पना की थी जहां दिव्यांग बच्चों को बेहतर शिक्षा मिल सके, उन बच्चों का भी भविष्य संवर सके जिन बच्चों को कहीं ना कहीं समाज और उनके घर वाले भी अहमियत नहीं देते। ऐसे ही स्पेशल चाइल्ड के लिए सांसद विवेक तनखा ने अपने पिता की स्मृति में तनखा मेमोरियल स्कूल की शुरुआत की, जो सैकड़ों बच्चों के बेहतर भविष्य का जरिया बन गया। पीड़ित मानवता की सेवा, 24 साल से जारी सफर, स्पेशल चाइल्ड का स्पेशल स्कूल। ये तस्वीरें उस कोशिश के मुकम्मल होने की है जिसकी शुरुआत 24 साल पहले राज्यसभा सांसद और समाज सेवी विवेक तनखा ने की थी। दिव्यांग बच्चों को बेहतर शिक्षा मिले, इसके लिए सांसद विवेक तनखा ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर जबलपुर में एक कमरे में स्कूल की शुरुआत की थी, जो अब सैकड़ों स्पेशल चाइल्ड के सुनहरे भविष्य की नींव रख रहा है। जस्टिस तनखा मेमोरियल स्कूल में बच्चों को शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी दिए जाते हैं और स्कूल का पूरा खर्चा सांसद विवेक तनखा ही उठाते हैं। एक ऐसा इंसान मुझे लगता है कि धरती का एक अजूबा है जिसने कभी खर्च करने समय सोचा नहीं जेब से कि मुझे कुछ खर्च करना है यार। 16-16 लाख रुपए, 18-18 लाख रुपए एक बस के लिए एक झटके में दे देना, ये वही इंसान कर सकता है जिसकी सोच अच्छी हो और इसकी प्रेरणा उनको अपने पिता से लगातार मिलती रही। और ये स्कूल हमारा लगातार बढ़ता गया और 2003 से हम लोगों ने यहाँ पर टीचर्स ट्रेनिंग का प्रोग्राम स्टार्ट किया और 2009-10 आते आते हमने स्पेशल बीएड की डिग्री कोर्स यहाँ पर स्टार्ट किया और फिर उसके बाद 2009 में ग्वालियर में इसकी ब्रांच खुली, बिलासपुर में खुली, भोपाल में खुली और उसके बाद मंडला में खुली। इस प्रकार से लगातार इन विकलांग बच्चों की जर्नी चालू है। हम लोग इनके बेसिकली सर्वांगीण विकास पर कार्य कर रहे हैं। 24 साल पहले छोटी सी शुरुआत हुई थी। आज मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कई शहरों में स्कूल संचालित हो रहे हैं, जहां 800 से ज्यादा स्पेशल चाइल्ड अपने सुनहरे भविष्य के सपने संजो रहे हैं। यहां पढ़ने वाले बच्चे आम बच्चों की तरह पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद और कल्चरल एक्टिविटीज में भी आगे रहते हैं। मुकबधिर होने के चलते ये बच्चे सुन नहीं सकते, लेकिन टीचर के इशारों पर ऐसी प्रस्तुति देते हैं कि सब हैरान रह जाते हैं। स्कूलों में सुविधाएं भी बच्चों के हिसाब से ही दी जाती है ताकि उन्हें कोई परेशानी ना हो। जबलपुर में फिलहाल 80 बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं और कई दिव्यांग बच्चे यहां शिक्षा हासिल कर अपने पैरों पर खड़े हो चुके हैं और परिवार चला रहे हैं। आज मुझे बहुत खुशी आपको बताते हुए कि हमारे यहाँ से पास होने के उपरांत 12वीं क्लास हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं। उसके बाद मुझे लगता है कि 150 से ऊपर बच्चे अपने पैरों पे खड़े हो चुके हैं। एक बहुत बड़ा कीर्तिमान है। इन बच्चों की शादियां हो चुकी, आगे अपने परिवार को पाल रहे हैं। कुछ तो डॉक्टर जामदर जी का काम कर रहे हैं, कुछ पेट्रोल पंपों में काम कर रहे हैं, कुछ सरकारी नौकरी पे हैं। ये बहुत खुशी की बात है। मध्य प्रदेश में 10वीं बोर्ड में एक बच्चे ने द्वितीय स्थान मेरिट में प्राप्त किया, जिसको शिवराज सिंह चौहान से उस समय उनको इनाम की राशि भी प्राप्त हुई। तो ऐसे बहुत से कीर्तिमान हैं। सांसद विवेक तनखा के सेवा के इस मिशन को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है। 24 साल से निस्वार्थ भाव से ये मिशन जारी है और उन बच्चों की जिंदगी को संवारा जा रहा है जिनकी शिक्षा पर समाज और परिवार भी शायद ज्यादा ध्यान नहीं देता। अमित सोनी, बंसल न्यूज, जबलपुर। ऑक्सीजन को लेकर हर तरफ हाहाकार की स्थिति बनी हुई है। ऐसे में नैनपुर की ये खबर हौसला भी देती है।
और बताती है कि हर समस्या का हल निकाला जा सकता है। समाज सेवी ओम चौरसिया की कोशिश और जन सहयोग से ऑक्सीजन बैंक की शुरुआत की जा रही है, जिससे शहर में ऑक्सीजन की कमी को काफी हद तक दूर किया जा सकता है। खास बात यह है कि ये सेवा मुफ्त में ही दी जाएगी। जैसे कि वर्तमान में कोरोना महामारी के चलते हुए ऑक्सीजन की काफ़ी कमी महसूस की जा रही है। इसको देखते हुए जो है कि हमारे नगर के पत्रकार ओम चौरसिया जी हैं, इनके द्वारा एक ऑक्सीजन बैंक का आज शुभारंभ किया गया है और इनके द्वारा जन सहयोग से जो है कि ऑक्सीजन के सिलेंडर्स इकट्ठे किए गए हैं और 1-2 दिनों के अंदर जो है कि ये सिलेंडर यहाँ पे उपलब्ध हो जाएंगे और जो भी ज़रूरतमंद होंगे तो उनको ये ऑक्सीजन सिलेंडर मिलेंगे। वर्तमान में कोरोना संकट के चलते हुए ऑक्सीजन की कमी हो रही है, उसी को देखते हुए नगर के पत्रकार एवं समाजसेवी श्री ओम चौरसिया जी द्वारा एवं इनके साथियों द्वारा ऑक्सीजन बैंक का शुभारंभ किया गया है। इस बैंक के माध्यम से ज़रूरतमंद लोगों को ऑक्सीजन उपलब्ध कराई जाएगी निःशुल्क एवं जो लोग पेशेंट ठीक होने के बाद वो सिलेंडर वापस करेंगे। तो अच्छा इनका सराहनीय प्रयास है।